हाय, मैं सिकंदर भारती। आप सभी का स्वागत है हमारे एसएनसी न्यूज़ चैनल में। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। देश के 18 राज्यों में पहुंचा कोरोना वायरस का नया वेरिएंट। कोरोना वायरस के नए मामले में बढ़ोतरी के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि देश के 18 राज्यों में वायरस के डबल म्यूटेंट वेरिएंट का पता लगाया गया है, जो कि चिंता की बात है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 10,787 सैंपल में से 736 ब्रिटेन के वायरस की पुष्टि हुई है, जबकि 34 लोगों में दक्षिण अफ्रीका कोरोना वायरस प्रकार का पता चला है और एक सैंपल में ब्राजील के कोरोना वायरस प्रकार की पुष्टि हुई है। बता दें कि भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 47,262 नए मामले सामने आए, जो इस साल संक्रमण के एक दिन में आए अब तक के सर्वाधिक मामले हैं। इसके साथ ही देश में इस वैश्विक महामारी बढ़कर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के बुधवार को सुबह 8 बजे तक जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में लगातार 14वें दिन कोविड-19 के मामले में वृद्धि हुई है और अब भी 36,845 मरीज संक्रमित हैं, जो संक्रमण के कुल मामलों का 3.14% है। स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर गिरकर 95.49% रह गई है। गड़बड़ी रोकने के लिए झारखंड सरकार ऑनलाइन बेचेगी बालू। 180 एफटी के लगेंगे 785 रुपये। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के आखिरी दिन मंगलवार को बालू खनन मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में ऑनलाइन माध्यम से जरूरतमंदों के घर बालू पहुंचेगा। इसके लिए पोर्टल तैयार कर लिया गया है, जिसके माध्यम से पैसा जमा कराना होगा। करीब 785 रुपये प्रति 180 एफटी और परिवहन शुल्क के आधार पर सभी के घर बालू पहुंचा जाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि यह मामला पहले भी सामने आया है और इस विचार पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बार बार बालू की चोरी और लूट की बातें सुनकर उन्हें मानसिक रूप से परेशानी होती है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बार बार सुनने को मिलता है कि पुलिस वाले ट्रैक्टर पकड़ लेते हैं। चोरी को रोकने के लिए ही ट्रैक्टर से बालू ढुलाई का निर्देश दिया गया था। देवघर में 2 सीएसपी संचालक समेत 11 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार। देवघर की साइबर थाना पुलिस ने साइबर ठगी के आरोप में 2 सीएसपी संचालक समेत 11 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन लोगों के पास से 17,500 रुपये सहित 14 मोबाइल, 22 सिम, 15 पासबुक, 3 चेकबुक, 8 एटीएम, 2 बाइक, 2 पीओएस मशीन और 1 राइटर बरामद किया है। इस बात की जानकारी एसपी अश्विनी कुमार ने पत्रकारों को दी है। देवघर एसपी अश्विनी कुमार ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि विभिन्न थाना क्षेत्रों में फिर साइबर अपराधी सक्रिय हो रहे हैं। झारखंड में प्राइवेट नौकरियों में 75% स्थानीय आरक्षण पर फंसा पेच। बिल में संशोधन की उठी मांग। झारखंड में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 75% आरक्षण देने का मामला लटक गया है। मंगलवार को विधानसभा बजट सत्र के आखिरी दिन हेमंत सोरेन सरकार ने इससे संबंधित विधेयक विधानसभा में पेश किया, लेकिन बिल में कई खामियों के कारण सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने इसमें संशोधन की मांग की। इस वजह से सरकार सदन में इस बिल को पास नहीं करा सकी। विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने इसे विचार के लिए प्रवर समिति को भेजने का फैसला किया है। प्रवर समिति विधेयक में दिखाई गई खामियों पर विचार कर इसे संशोधन के साथ विधानसभा के पटल पर रखने की अनुशंसा करेगी। मोबाइल पर बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट का अलर्ट पाने के लिए यहां कराएं रजिस्ट्रेशन। बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट का इस सप्ताह जारी हो सकता है। मार्कर्स का डाटा कंप्यूटर में फीड करने का काम भी पूरा हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक इंटर के टॉपर्स की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। अब बिहार बोर्ड कभी भी इंटर रिजल्ट की डेट व टाइम घोषित कर सकता है। इससे पहले मूल्यांकन केंद्र के अलावा प्रयोगों की परीक्षा केंद्र से भी उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं की कॉपी मंगाई गई। इन सभी छात्रों और छात्राओं की उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच हुई है। बिहार बोर्ड मेरिट लिस्ट बनाने में बहुत सावधानी रखता है। मूल्यांकन के बाद जिन छात्रों के अधिक अंक आते हैं उनकी कॉपियां मंगाई जाती है, दोबारा उनकी कॉपियों की जांच होती है। कई स्तर पर जांच के बाद अंत में मेरिट लिस्ट तैयार होती है। पिछले वर्ष रिजल्ट 24 मार्च को जारी किया गया था। तेजस्वी बोले माफी मांगे नीतीश कुमार, वरना 5 साल के लिए सदन का करेंगे बहिष्कार। बिहार विधानसभा में मंगलवार को विपक्ष के हंगामे के बावजूद बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 पास हो गया। हालांकि मंगलवार को हुई घटना को लेकर राज्य का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। विधानसभा के बाहर विपक्षी विधायक समानांतर सत्र चला रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा, नीतीश कुमार जी को पता होना चाहिए कि सरकारें बदलती है,
कल विधानसभा के अंदर विधायकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ और मारपीट की गई। अगर नीतीश कुमार ने इस घटना के लिए माफी नहीं मांगे तो हम शेष कार्यकाल 5 साल के लिए विधानसभा का बहिष्कार कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में मिलेगी 3 दिनों की छुट्टी, जाने केंद्र सरकार का जवाब। देश में बीते कुछ समय से इस बात की चर्चा चल रही है कि आने वाले समय में लोगों को सप्ताह में सिर्फ 4 दिन नौकरी करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार इसके लिए योजना बना रही है। आज यानी बुधवार को संसद में इसको लेकर एक सवाल पूछा गया था। इसके जवाब में केंद्रीय श्रम मंत्री ने कहा कि कार्यालय के लिए सप्ताह में 4 दिन या 40 घंटे की कार्य व्यवस्था शुरू करने की केंद्र की कोई योजना नहीं है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा, वर्तमान में केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए सप्ताह में 4 दिन या 40 घंटे की व्यवस्था लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा, चौथे वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर सप्ताह में 5 दिन और भारत सरकार के नागरिक प्रशासनिक कार्यालय में प्रतिदिन 8.5 घंटे काम किया जाता है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने भी अपनी सिफारिश इसे बनाए रखा। इससे पहले खबर आई थी कि नए श्रम कानूनों के तहत आने वाले दिनों में हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी का प्रावधान संभव है। श्रम मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार हफ्ते में 4 कामकाजी दिन और उसके साथ 3 दिन वेतनिक छुट्टी का विकल्प देने की तैयारी कर रही है।